गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परुसम पाती। राम राम कहा राम स्नेही, राम राम कहा राम स्नेही। पुनि कह राम लखन भय देहि, राम राम कह राम राम हे स्नेही राम, हे प्रिय राम। बार बार राम लक्ष्मण सीता कहते। यही जब से राम जी गए हैं, मुंह से शब्द अगर निकला है तो राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, इसके अलावा कुछ बोले ही नहीं। पलकें खोलते हैं, सचिव को देखते हैं और सचिव महाराज को प्रणाम करता है। तो महाराज भूप सुमंत्रो लीने उर लाए, भूप सुमंत्र लीने उर लाए। बूढ़त कछो आधार जन पाई, भूप राजा सुमंत्र को ऐसे आलिंगनबद्ध कर लेते हैं जैसे डूबता हुआ व्यक्ति कुछ भी पा जाए तो उसको बहुत जोर से पकड़ता है। सहित स्नेह निकट बैठारी, सहित स्नेह निकट बैठारी। पूछत राव नयन भरी बारी, आंखों में आंसू भर करके पूछते हैं कि हे मित्र, राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? आए कि वन को चले गए? और चले गए तो उन्होंने क्या संदेश कहा? राम जी सुशील गुण स्वभाव वाले हैं, उनके बारे में सोच सोच करके दशरथ जी क्या स्थिति है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राहु सुनाई दीन बनवासो, राहु सुनाई दीन बनवासो। सुनि मन भयो नहरसो हरासो, सो सूत बिछुरत, सो सूत बिछुरत गए न प्राणा। को पापी बड़ मोहि समाना। मेरे पुत्र को बन जाने का आदेश मिला और उसके अंदर न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। ऐसा पुत्र चला गया और उसके जाते समय मेरे प्राण नहीं निकले, मुझसा बड़ा पापी कौन? हे मित्र, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचा। मुझे जहाँ राम लक्ष्मण सीता है वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं अब चलना चाहता हूँ। सत्य कह रहा हूँ कि अब प्राण शरीर में नहीं रहेंगे। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराओ, बार बार पूछते हैं और सुमंत्र जी सारा वृत्तांत बताते हैं कि पहले दिन तमसा तीर पर वास किया है, दूसरे दिन हम श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं, वहाँ पर गुहा ने जो सेवा की है, केवट ने जो सेवा किया है, और
सारा यात्रा वृत्तांत वहां से लेकर के चित्रकूट तक का, क्योंकि निषाद राज ने उनको आगे, ये तो सिर्फ श्रृंगवेरपुर तक गए थे, लेकिन श्रृंगवेरपुर के आगे का वृत्तांत निषाद राज ने इनको बताया था, सारा वृत्तांत बताया है और कहा है कि प्रभु राम जी का संदेश तुम्हारे अनुग्रहतात कानन जात सब सुख पाई हूँ प्रतिपालिया यशु कुशल देखन पाय पुनि फिर आई हूँ। आपके आशीर्वाद से वन में रहते हुए मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मुझे सुख मिलेगा और आपकी आज्ञा का पालन करके मैं फिर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। मैं बार बार प्रश्न उठाता हूं कि अरे भैया कहां कह दिया दशरथ जी ने कि आप बन जाइए। राम जी एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि माता कैकेयी ने बन जाने को कहा, बार बार दशरथ जी को ही इंगित कर रहे हैं और मैं प्रश्न उठाता रहूं। गुरु सन कहब संदेश बार बार पद पदुम गही करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहि अवधपति। गुरु जी के लिए उन्होंने प्रार्थना की है कि राजा को कोई सोच नहीं होना चाहिए, मेरे प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं हो, ऐसा उपदेश करो। और भरत जी को कहना नीति न तजिए राजपद पर, नीति का त्याग ही राजपद पाने पर होता है। जब तक व्यक्ति पद नहीं प्राप्त करता है वो सारी नीतियां जानता है, सारी महंगाई रहती है, जनता की सारी समस्याएं रहती हैं और जिस दिन राजपद पा जाता है उस दिन उसकी सोच दूसरी हो जाती है। सत्ता पर बैठा व्यक्ति जब सत्ता के बाहर रहता है तो वो जनता की बात करता है और जब सत्ता पा जाता है परमात्मा जाने। लेकिन कह रहे कि कहब संदेशो भरत के भाई नीति न तजिय राजपद पाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कैसे लिख पाए होंगे गोस्वामी जी। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, सूत बचन सुन तहि नर नाहु, पर धरनी उर दारुन दाहु तलफत विषम तलफत विषम मोह मन मापा माजा मनहु मीन कहूँ व्यापार। जैसे मछली पानी के बाहर तड़पड़ाने लगती है वैसे हमारे दशरथ जी तड़प रहे हैं, जैसे मछली बिल्कुल छटपटाती है, रानियां रोने लगती हैं। भयउ कोलाहलु अवधयति सुनी नृप राउर सो। अयोध्या में कोलाहल मच जाता है, प्राण कंठ गत भयउ भुआलो। हमारे दशरथ जी के प्राण कंठ पर आकर के अटक गए हैं। कौशल्या माता स्थिति को भांप जाती हैं और कह रही हैं कि उर्धारी धीर राम महतारे बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझी मान करिया
हे नाथ, राम जी का वियोग अथाह सागर है। मन में विचार कीजिए कि करण धार तुम अवध जहाजो, करण धार तुम अवध जहाजो, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजो। आप अयोध्या रूपी जहाज के कर्णधार हैं। आप डूब जाएंगे, पूरी अयोध्या डूब जाएगी। महाराज, आप थोड़ा सा धीरज धैर्य तो पाइए पारू। धैर्य अगर आप धारण कर लेते हैं तो ये जहाज इस अगाध समुद्र को, राम रूपी वियोग के अथाह समुद्र को, ये अयोध्या पार कर जाएगी। और आप धैर्य नहीं धारण करेंगे तो ये जहाज डूब जाएगा। अपनी पलकें हमारे महाराज दशरथ खोलते हैं और धैर्य धारण करते हुए जो लेटे हुए हैं वो बैठ जाते हैं। और फिर कह रहे, कहाँ लखन कहाँ रामो स्नेही, कहाँ लखन कहाँ रामो स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु देही, बिलपत राओ बिलपत राओ, विकल बहु भांति बिलपत राओ। विलाप करने लगते हैं महाराज दशरथ और उन्हें अपने उस कर्म की याद आती है जब उन्होंने गलती से श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। और श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया था उसका ध्यान आ जाता है और कह रहे हैं, सारा वृत्तांत उन्होंने कहा है। हर व्यक्ति को अंत समय में सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ, जो भी अच्छा बुरा है। ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी किसी को छोड़े नहीं, न भगवान को छोड़े न भगवान के पिताजी को छोड़े हैं। लिख रहे हैं साफ साफ कि जो उन्होंने किया है वो पूरा उनको याद आ रहा है। और कह रहे हैं कि हारा घुनंदन प्राण पीड़िते, हारा घुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बीन जियत बहुत दीन बीते, हार रघुनंदन। हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीवित रहते हुए बहुत दिन हो गया है। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पीतु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरहा, राउ गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते हुए भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने इस शरीर को छोड़ दिया। राम राम कहते हुए जो शरीर को छोड़ता है वो सुरधाम जाता है। महाराज दशरथ राम राम कह करके शरीर छोड़ रहे हैं। और कहीं वर्णन आया है कि हमारे महात्मा गांधी जी भी शरीर छोड़ते समय हा राम कहे थे।
मैं तुलना नहीं कर सकता, तुलना करना भी नहीं चाहता, तुलना हो भी नहीं सकती। प्रभु से प्रार्थना है कि जब ये शरीर प्राण छोड़े तो मुंह से राम निकलना चाहिए, राम की सूरत आंखों में बसी होनी चाहिए। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि अब प्रभु कृपा करहु ये बातें, अब प्रभु कृपा करहु ये बातें, सब तज भजन करूं दिन राति, अब प्रभु कृपा